हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम की जो आपने एक बेहतरीन क्लास देखी होगी प्लेलिस्ट में, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा नंबर सिस्टम, जिसको हमने डिकोडिंग और कोडिंग की फॉर्म में देखा। कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर में आते हैं। अब वो कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं? वो नंबर सिस्टम मतलब हमारे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर बच्चों कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि बाइनरी नंबर हमारे पास कौन सा बच्चों होता है, तो 0 और 1। ये जो 0 1 होता है, इसका हमारे पास मैंने क्या बताया था, बेस 2 होता है। तो जिनका बेस 2 होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। और अगर बाइनरी नंबर के अलावा कोई और भी नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये तो बाइनरी नंबर हो गया, बट अगर दूसरा नंबर कौन सा होता है, तो दूसरा नंबर आपने देखा होगा 0 से लेकर 7। 0 से लेकर 7 इसका बेस क्या होता है बच्चों? 8 होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया? 0 से लेकर 9। और 0 से लेकर जो 9 होते हैं, जिनका बेस 10 होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। और जो 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ की बात करते हैं बच्चों, जिनका बेस हमारे पास टोटल नंबर का 16 होगा, तो वो क्या बोले जाते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर बोले जाते हैं। तो ये 4 टाइप के जो नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इन्हीं सबका हम लोग आज कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर मतलब अगर हमारे पास कोई भी नंबर 0 1 1 1 0 ऐसे कोई नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए? बाइनरी नंबर हो गए। क्या हो गए? बाइनरी नंबर। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनको हम बच्चों किस में कन्वर्ट करना है? तो इनको हमें लिखा होगा, बेस 10 लिखा होगा। तो आप समझ जाना कि जो बाइनरी नंबर है इनको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ठीक है। अगर इसके सामने लिखा हुआ है 8, तो बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। या बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इन चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल पर अगर इसी को पलट दिया जाए कि डेसिमल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये सारा का सारा नंबर सिस्टम है जिसको हमने देखा। और अगर ये सवाल नहीं लगाए हैं तो फिर से हम लगवा देंगे, बट आज इनको हम कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तो सिंपल से नंबर है जिनको हमने देखा यहाँ पर, तो चलिए इसको हम कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू पढ़ेंगे। जैसा कि कुछ नंबर हम लोग देख चुके थे, तो यहां पर देखिएगा पार्ट 2 है, उसी के आगे कंटिन्यू क्लास है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड। अब यहां पे सबसे पहले तो हमें कोड समझना है। भाई कोड क्या है? तो 0 का कोड यहां पर क्या दिया हुआ है? 0 का कोड यहां पर क्या दिया हुआ है? लेस देन। इस कोड को देखिएगा, 0 का कोड क्या है? लेस देन दिया हुआ है, मतलब 0 जो है इसका कोड हम लेस देन देख रहे हैं। और फिर उसके बाद 1 का कोड क्या है? 1 का कोड हमें क्या दिख रहा है? 1 का कोड हमें इक्वल्स टू दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसका इक्वल्स टू दिख रहा है। यहां पर भी लिखा हुआ है साफ साफ कि 0 इज रिटर्न लेस देन 1 का कोड क्या दिख रहा है? रिटर्न इज इक्वल्स टू। इस क्वेश्चन को हमें समझना है। इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्या चीजें हैं यहां पर। ठीक है। तो चलिए 0 का कोड तो हमें समझ में आ गया, 1 का कोड भी हमें समझ में आ गया कि इक्वल्स टू है। पहले तो दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा। प्लस अगर ये नंबर, जैसे मान लिया कोई भी डेसिमल नंबर है, अगर कोई डेसिमल नंबर 10 दिया हुआ है, डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है? 10। क्या हुआ है? डेसिमल 10, 10 मतलब डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर दिया होगा तो एक और जान पहचान होगी कि बेस 10 भी लिखा होगा। ठीक है। अगर हमारे पास 20 नंबर दिया हुआ है, तो 20 नंबर दिया होगा, हो सकता हो ऐसे लिखा हो, और लिखा हुआ है बेस 10, तब भी डेसिमल। मैंने बताया था जिसका भी बेस 10 होगा वो डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है। फिर से देखिएगा,
अगर हम कह दें ये ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा हो पर अगर बेस 2 लिखा है तो ये बाइनरी नंबर हो गया। अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है पर जैसे ही बेस 8 लिखा होगा वो ऑक्टल नंबर हो जाएगा। अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर। और ये क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर। ठीक है, और अगर जिसका भी बेस 0 से 9 तक नंबर, सॉरी पूरा लिख दिया, चलिए कोई नहीं, जिसका भी बेस 16 होगा, जिसका भी बेस 16 होगा वो कौन से नंबर हो जाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहां पर सिंपल सा देखिएगा 10 नंबर या 20 नंबर दिया हुआ है, मतलब ये डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहला तो रूल जो देखेंगे हम लोग, पहला जो रूल होगा वो हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे 10 नंबर दिया हुआ है तो वो जैसे हम लोग पहले एलसीएम निकालते थे ना कि भैया यहाँ पे 10 लिख लिया और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को, बाइनरी में। तो मतलब हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 5 जा 10, पूरा डिवाइड हो जाए तुरंत 0 रख दो। 2 2 जा 4, ठीक, 1 बच जाएगा इस बार तो 1 रख दो। 2 1 जा 2, पूरा कट गया ना। तो यहां पर आंसर क्या दिख रहा है, 1 0 1 0। इसको हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ हम काउंट करते हैं। मतलब जो 10 का हमारे पास बाइनरी नंबर है वो क्या दिख गया, 1 0 1 0। क्लियर, क्लियर है ना बच्चों। अब देखिएगा यहां पर 20 भी आ जाए तो भी हम इसको ऐसे निकालेंगे। 20 भी आ जाए तो क्या होगा, हम ऐसे ही तो निकालेंगे, बस इसके आगे एक 1 और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 10 जा 20 हो जाएगा, है ना। 2 10 जा 20 होगा तो भाई पूरा कट जाएगा, तो यहां पर हम 0 ही तो रखेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, ये रूल तो सिंपल था पर रूल 2 जो हमने बताया था उसको भी हम बताया दे रहे हैं। रूल 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। रूल 2 तो वही बहुत सिंपल वाला बताया था कि अगर मान लिया 10 नंबर है, 11 है, 12 है, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, तो मैंने कहा था कि कुछ नंबर जैसे 1 2 4 8, मतलब इतनी वैल्यू लिख लो कि 10 से ज्यादा दुगनी बड़ी ना हो जाए, क्योंकि 8 का डबल क्या हो गया 16। तो यहाँ पे तो नॉर्मल 10 नंबर ही दिया हुआ है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कहीं भी जरूरत नहीं है। 13 नंबर, तो यहाँ पे देखिए किसी का भी हमें बाइनरी निकालना है। अगर हम उस तरह से बाइनरी निकालना चाहते हैं तो वो वाला निकाल लें, जैसे हमने अभी बताया था ना, ये वाला सिस्टम। या हमें इस तरह से निकालना है तो निकाल लें। जैसे 30 नंबर दिया हुआ है, एक समझ लीजिए 30 नंबर दिया हुआ है तो भाई 8 4 12 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 13। जिन नंबरों के एडिशन से, जिन नंबरों के एडिशन से 13 आ रहा है, जिन नंबरों के एडिशन से बच्चों 13 आ रहा है, उसको हम वहां पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वहां पे क्या लिख देंगे 1, और बाकी जगह क्या लिख देंगे 0। हो गया बाइनरी, आसानी से। 12 निकालना है, 8 4 12 और बाकी जगह 0। 11 निकालना है, 8 और 2 10 और एक 11, यहाँ पर 0। 10 निकालना है तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे। तो ऐसे तो आप बहुत ज्यादा स्पीड में और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर ढूंढते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 11। अब देखिए ये नंबर तो मैंने अभी करके दिखा दिया, ये मैंने नंबर तो अभी करके दिखा दिया। यहां पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 11 नंबर दिया हुआ है। कितना नंबर दिया हुआ है, 11 नंबर दिया हुआ है। और 11 नंबर का क्या आया था 1011, मतलब क्या आया है 1011। तो भाई सिंपल सा 1011 तो आ गया। क्लियर, 1011 तो आ गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्या किया जाए,
अब कह रहा है कि भाई कोड में आंसर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि आंसर तो हमें कोड में दिख रहा है ना। अब कोड में आंसर बच्चों दिखेगा तो क्या करेंगे, तो डिकोड कर देंगे। भाई 1 का कोड क्या था, 1 का कोड क्या था, लग रहा है भूल गए। 1 का कोड क्या था, 0 का कोड क्या था। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि भाई 1 का कोड इक्वल टू है और 0 का कोड लेस देन है। तो जहां पे 1 का कोड देखेंगे वहां पे हम लिख देंगे इक्वल टू, और 0 का कोड देखेंगे तो ये हो गया लेस देन। तो आंसर आप मैच करिए, कुछ दिख रहा है। पीछे से 2 इक्वल टू दिख रहे हैं, पीछे से 2 इक्वल टू यहां पे भी है, पर यहां 3 है। ये वाला देखिए 2 इक्वल टू लेस देन और एक ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर। क्लियर, बहुत ही अच्छा, गजब ही क्वेश्चन था, मस्त वाला क्वेश्चन था, मस्त वाली क्लास थी, मस्त आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए मस्त राम मस्ती में और बाइनरी क्वेश्चन करें हम लोग अपनी अपनी हस्ती में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से समझ जाओगे। लिखा है विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन +3 +5 +2 +4। ठीक है, अब यहां पर देखिए इंटू 3 +5 +2 इंटू 4 दिया हुआ है। क्लियर, अब यहां पर इसको हम कैसे करें, तो आपने मैथ अगर पढ़ी होगी तो आपने वहां पे एक रूल लगाया होगा बॉडमॉस का, बॉडमॉस का रूल लगाया होगा। अब बॉडमॉस के रूल में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कि हायर वैल्यू यहां पर क्या है। तो भाई हायर वैल्यू अगर हम देखें, सबसे ज्यादा यहां पर जो हायर वैल्यू हमें दिख रही है, किसकी हम बात करेंगे यहां पर, तो पहले हम मल्टीप्लाई देख लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 3 मतलब 3 तीजा यहां पर हो जाएगा 9, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। अब बीच में क्या बच गया +5, इधर से भी बच गया, इधर से बच गया, ये नंबर तो साफ हो गए। इसकी जगह 9 आया, इसकी जगह 8 आ गया। अब इस नंबर में क्या है, दूसरा बड़ा नंबर था, मतलब दूसरा बड़ा जो सिंबल है वो क्या है, प्लस का है। तो 9 5 और 8 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 9 5 14, 14 और 28, 14 और 8 कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, या ऐसे जोड़ लो, 8 हो गया और 8 5 कितना हो गया 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसे जोड़ लेते हैं, कहते हैं ना 9 9 18 हो गए। तो 9 9 18 कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे तो 8 ही है, तो 9 9 18 और यहाँ पर बच गया ये 5, यहाँ पे तो हो गया 4, तो क्या हो जाएगा 22 नंबर हमें दिख रहा है। किसी तरह से भी आप जोड़ लो आसानी से, वैसे तो बचपन से जोड़ घटाना गुणा भाग ही करते आ रहे हैं, तो इतना तो आप जोड़ सकते। अब 22 नंबर एक वैल्यू तैयार हो गई, और वो वैल्यू कौन सी तैयार हो गई, यहां पे दिमाग में अपने आप बैठा लेना कि डेसिमल नंबर तैयार हो। अब 22 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि भाई 0 1 बाइनरी की बात हो रही है, कुल मिला के दिमाग में बैठा लो। टॉपिक भी कोडिंग में क्या दिख गया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ही है। ध्यान रखिएगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ लीजिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो भी नंबर आएगा, जो भी किसी भी तरह से आएगा, वो डेसिमल नंबर ही आएगा, और डेसिमल नंबर जैसे ही दिखेगा वो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि हम इस तरह से निकालें, तो काफी टाइम लग जाता है। और दूसरा रूल क्या है जो मैंने अभी बताया, दूसरा रूल क्या है, यहां पे हम तो यह लिख दें 1 2 4 8 16। अब 16 16 क्या हो गया 32, तो हमें इस नंबर की जरूरत, इससे ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 ही नंबर तो है। तो 16 एक नंबर ले लेंगे, 16 नंबर हो गया, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बच्चों हम रख देंगे 0। 16 और 4 क्या हो गया 20, मतलब 16 और 4 20 हो गया।
ये तो नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। 16 और 4 20 और 20 और 2 और ये हो गया 22 और ये 1 तो अब 22 ही तो हमें निकालना है, 1 की जरूरत है नहीं तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुल मिला के बाइनरी नंबर ये आ गया। अब बाइनरी नंबर ये आ गया है, पर अभी हमने क्या बोला था कि 1 का कोड और 0 का कोड क्या था। 1 का कोड और 0 का कोड साइड में हमेशा लिख लेंगे, क्योंकि 1 का कोड और 0 का कोड अगर भूलोगे बार बार तो आंसर कैसे लाओगे। क्योंकि थोड़ा सा भी पेपर में साइड में हमेशा जरूर लिख लीजिएगा। देखिए मैंने अभी बताया था ना, 1 का कोड इक्वस टू, 1 का कोड इक्वस टू और 0 का क्या है लेस देन। तो समझ में आ गया होगा कि भाई 1 का कोड क्या है, 1 का कोड क्या है, जल्दी से बताइए, इक्वस टू, और 0 का क्या है, लेस देन। अब इस क्वेश्चन को मैच करते हैं, ठीक है। इक्वस टू इक्वस टू इक्वस टू 3 टाइम तो इक्वस टू तो आ ही रहा है, और प्लस यहां पे यहां पीछे लेस देन आ रहा है, मतलब आंसर हमको ये वाला दिख रहा है ना, डी आंसर, परफेक्ट आंसर। डी आंसर क्या हो गया, ये डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट, देखिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा। कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में कमेंट करिएगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, मैं हूं ना, मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा, सारे तरीके बता दूंगा कि आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लो। अब लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्रेजेंट बाई, तो सबसे पहले देखो यहां पर फिर हम बताए दे रहे हैं, यहां पर हम कोड लिख दें जो सबसे ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। 0 का क्या है, लेस देन है, 1 का क्या है, इक्वस टू, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पे ये पलट दिया, पहले कोडिंग में आंसर था, पहले कोडिंग में आंसर था, इस बार नंबर में आंसर है, तो यहां पे बस यही चीज चलती रहेगी, कभी नंबर कभी कोडिंग, हो सकता है थोड़ा डेसिमल वाला हो जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले दिमाग में ध्यान रखना है कि इक्वस टू लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है, फिर इक्वस टू है, फिर इक्वस टू है, और फिर लेस देन है, और फिर इक्वस टू है, बड़ा सा मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखिएगा, इनको तो पहले हम क्या करेंगे, डिकोड में चेंज कर लेंगे। इक्वस टू का क्या था, 1, मतलब यहां पर हो गया 1 1 1 1, ठीक। फिर इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका क्या हो जाएगा, 0 0। तो ये देखिएगा यहां पर हमें निकालना है, इतना कोड हमारे पास देखिए बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से हमें डिकोड करना है कि यार डेसिमल में भी आ जाए, तो मैंने क्या बताया था कि भैया उल्टी गिनती चालू। अब उल्टी गिनती चालू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। तो भाई जहां जहां पे ये 0 दिख रहा है, जहां जहां पर ये 0 दिख रहा है, उस नंबर को यहां पर हटा देंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे 32 दिख गया, यहां पर 8 दिख गया, यहां पर 4 दिख गया, यहां पे 1 दिख गया। तो चलिए इन नंबरों को जोड़ लेते हैं। 32 में क्या जोड़ेंगे, 8, 8 में क्या जोड़ेंगे, 4, और 4 में क्या जोड़ेंगे, 1। तो भाई सभी नंबरों को यहां पर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 8 40, 40 और 4 44, और 1 45। मतलब यहां पर आंसर आपको क्या दिख गया, 45। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, 45 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, देन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर कुछ ऐसी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आसानी से समझ में आ रहा है ना।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई राइटिंग? देखिए सारी चीजें मैंने ओके लिख रखी हैं, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और बिंदास सा क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन अलग दिख रहा होगा आपको, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख गया, अब कह रहे होगे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो ये अगर मैथ आती होगी तो हो जाएगा, ये मैथ आती होगी तो हो जाएगा। तो भाई जल्दी से बताओ ये कैसे होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले ये देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर चलने को तो बॉडमॉस रूल यहां भी चल जाएगा, पर चलेगा कैसे, पर कैसे क्या चलाएगा इसको पहले देखते हैं। देखिए यहां पे ज्यादा अगर टेंशन नहीं करनी है, सबसे पहले हम कुछ यहीं लिख लेते हैं। देखिए कोड तो आपको ध्यान ही होगा, इक्वल टू का क्या था, अगर आप भूल गए, इक्वल टू का हम लोगों ने क्या लिखा था 1, और लेस देन का क्या है 0। तो बस वही ध्यान रखना है। इक्वल टू का क्या है बच्चों 1 1 1 0 1 1। इतना नंबर आपको ध्यान हो जाना चाहिए, इतना नंबर अगर आपको ध्यान है तो आप समझ जाओगे। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं 1 1 1 0। ठीक है, इधर भी लिख देंगे 1 0 1 1 और 0। ये नंबर आपको दिख गया। ठीक है, बीच में क्या दिख रहा है आपको, बीच में आपको दिख रहा है प्लस नंबर, दिख रहा है प्लस। क्लियर? अब 1110 प्लस 110 क्या नंबर। अब ये सारे नंबर तो हमें दिख गए, पर इन नंबरों को पहले हम लोग कर लेते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। अब डेसिमल में कन्वर्ट है तो मैंने क्या बताया था, पीछे से नंबर लिखना है 1 2 4 और डबल इसका 8। तो भाई इन नंबरों को जोड़ने से, ये नंबर बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है जोड़ने हैं। ठीक है, तो भाई 8 4 12 2 14 और 1 15, 8 4 12 2 14 और 1 15। तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया 15 नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया 15 नंबर आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी नंबर लिख लेते हैं 1 2 4 8 और 16। तो जहां पे 0 है वो नंबर हटा देते हैं, पहले दिमाग से ये हटा देते हैं। तो 16 4 20 और 2 22। यहां पर नंबर अगर हम देखें तो एक तरफ 22 आया और एक तरफ 15 आया, और बीच में इसको देना है जोड़। तो अगर हम 15 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और इधर 1 2 3 35। तो ये 37 नंबर दिख गया। कितना नंबर दिख गया 37। कितना नंबर दिख गया, देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 2 1 1 0 1 1 1 0। कोड ज्यादा छूट तो नहीं रहा है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। 1 1 1 तो ये भी सही है। तो मतलब कुल मिला के अगर हम यहाँ पे नंबर रख दें 1 2 का 4 4 8, यहाँ पे तो नंबर सही है 8 4 12 2 1 14 1 15। यहाँ पे भी नंबर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये 4 2 6 6 और 22। ठीक है, 22 और 15 जोड़ेंगे हो गया 37। तो कुल मिला के यहाँ पे 37 नंबर आया है। और 37 नंबर अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है 2 से। तो 37 को अगर बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो 2 7 जा 14 हो गया, और 1 कैरी 2 3 जा 6, मतलब 74 नंबर आ गए। करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको कंफर्म हो जाए कि आया क्या नंबर। तो न्यू नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया, कौन सा 74। अब ये 74 नंबर को ही हमें कोड में कन्वर्ट करना है, पर कोड में कन्वर्ट करने के पहले इसका हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा ना बच्चों। इसका बाइनरी निकालना है तो चलिए फिर आ जाते हैं वापस उसी दुनिया में। 1 2 4 8 16
32 और 32 का डबल क्या हो जाएगा 64। तो पहली बात यहां पे देखो, अंदाजा यहीं से लगा लेते हैं कि यार डिजिट हमारे पास दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आंसर हमें दिख रहा है सब में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्या आंसर आना चाहिए, है ना, आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो भाई 64 और 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 2 6 और ये हो जाएगा 9, 94 लाना नहीं है, पर हाँ 64 तो शामिल हो ही जाएगा। 64 यहां पे रख देते हैं 0, ठीक। 64 और 16 फिर भी ज्यादा हो जाएगा, 6 4 10 7, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो यहां पे भी 0 रख देते हैं। तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, मतलब 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 76, मतलब यहां पे जोड़ना नहीं है, ये रखना है 70। एक सेकेंड, 64 और 16 कितना हो गया, यहाँ 64 और 8, 64 और 8 कितना हो गया 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 76, तो 72 में यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको अगर हम कोड में सजा लें, भाई कोड क्या था, तो यहाँ पे कोड आपको ध्यान रखना है कि इक्वस टू का कोड क्या था 1, इक्वस टू का कोड क्या था 1, इक्वस टू का कोड यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। और 0 का क्या है लेस देन। क्या कोई मैच कर रहा है, क्या कोई मैच कर रहा है, इक्वस टू डबल लेस देन, कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे आंसर नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, नन ऑफ दीज होना, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई कि नन ऑफ दीज हो गया आंसर। टोटल 7 नंबर है, 6 डिजिट है, तो आंसर भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ उसी तरह से दिया हुआ है बट थोड़ा सा अलग है, मैथ के फंडे से अलग है। यहां पर अगर हम देखें तो 1 1 1 दिया हुआ है, मतलब 1 1 1 दिया है, और ये वैल्यू कौन सी हो गई, समझो डेसिमल नंबर हो गई। 1 1 1 1 अलग नहीं दिया हुआ, ये 111 नंबर दिया है। कितना नंबर दिया है 111। तो चलिए 111 का हम निकालते हैं। तो 111 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 111 नंबर अगर हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है, चलिए इसको देखते हैं। तो 111 नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग रख लेते हैं 1 2 4 8 16 32, ठीक है, और 32 का डबल 64, और 64 का डबल तो 128 हो जाएगा। इतने नंबर की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर तो हमें 111 का निकालना है। कितने का निकालना है 111। तो 64 और 32, 64 और 32 कितना हो गया, मतलब 64 और 32 कितना हो गया 96, मतलब 4 2 6 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया। तो अभी तो 96 हो, और 96 में अगर हम 16 जोड़ दें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 90 में देखो जोड़ लीजिएगा आराम से, 96 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 6 6 हो जाएंगे 12, मतलब 112 हो जाएंगे, 9 1 10, ठीक है, और 6 6 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। और लाना हमें नंबर कितना है 111, मतलब ये नंबर तो नहीं होगा, 0 रखते हैं सीधे, ठीक है। तो 96 और 8 कितने हो जाएंगे 104, 104 में जोड़ देंगे 4 और, तो 108, 108 और 2 कितने हो जाएंगे 10, और ये हो गया 111, मतलब हमारे पास ये नंबर दिख गया, ठीक है। तो भाई इक्वस टू का क्या था, तो इक्वस टू का देखिए 1 था, तो यहां पे जहां पे 1 है वहां पे हम इक्वस टू रख देंगे, क्लियर। अब ये नंबर क्या कहीं मैच कर रहा है, फिर से देखते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में आंसर है। यहाँ पे भी हमें, यहाँ पे तो 7 डिजिट में दिखा,
हाँ 6 डिजिट में दिखा, यहाँ भी 6 डिजिट में दिखा, ये 7 डिजिट। तो चलिए मिलाते हैं, क्या कुछ मैच कर रहा है। 2 बार इक्वल टू है, 2 बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, तो कहीं पे 2 बार इक्वल टू तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। और पीछे 4 बार इक्वल टू है, तो 4 बार भी इक्वल टू नहीं दिख रहा है, मतलब इसका आंसर भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर भी आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, करिए, और ऐसे ही हम लोग और भी फॉर्मेट लेके आएंगे और बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बिंदास होंगे, सरल होंगे। देखिए बस सिंबल अगर चेंज हो जाए, सिंबल चेंज हो जाए कि यार इक्वल टू का 1 होगा या लेस देन का 0 होगा, तो कंफ्यूज होने को नहीं है, कंफ्यूज कतई नहीं होना। कंफ्यूज अगर हो गए तो परेशान हो जाओगे, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो बस सिंबल चेंज हो जाए, बस आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी में एक नंबर 0 है और एक 1 है। वो कोड को अगर दिमाग में ध्यान रखोगे, सिंपल सा डिकोड कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। पार्ट 3 सेशन भी हम बनाएंगे और उस पार्ट 3 में ऐसे ही बिंदास क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज मैं पुनीत मिश्रा विश्राम लेता हूं आज इस क्लास से, और नए सेशन के लिए फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।